हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम। इससे पहले की क्लास में हमने एमीन के आईयूपीएसी नेम सीखे थे, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, और अगर आप मेरी क्लास में बिल्कुल नए हैं तो आप आईयूपीएसी नेम के स्टार्टिंग के 2 वीडियोस को जरूर देखना, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा और ये आईयूपीएसी नेम कैसे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेसिक्स मैंने कराए हैं। और जब तक आप पहले की चीज़ें नहीं देखेंगे एक बार, तब तक ये क्लास आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप उन क्लासेस को देखना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड को ही हम फॉर्मल समूह कहते हैं। ये हमारा CHO होता है। CHO ये एल्डिहाइड समूह है, और इसी एल्डिहाइड समूह को हम फॉर्मल समूह भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है RCHO, और इसकी संरचना ऐसे बनती है, यानी कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड रहते हैं, इधर H रहती है, और R का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह मैंने आपको हर क्लास में समझाया है। जो क्या होता है, एल्किन से अगर हम एक H को निकाल दें, जैसे हमारी एल्किन है CH4, अगर इससे एक H को निकाल देंगे तो CH3 बचेगा। तो ये जो हमारी CH3 बची है हमारी एल्किल समूह हो जाएगी, और CH4 है ये हमारा एल्किन समूह हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एल्किन से हम एक H को निकाल दें तो एल्किल बन जाता है। ठीक, अब देखो समूह इसमें क्या रहता है, हाइफन CHO। अनुलग्न यानी इसका प्रीफिक्स क्या लगाते हैं हम, अल। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स हम अल लगाते हैं, जो कि Al या अल लिखा है, और इस Al को हम क्या करते हैं, एल्केन के हम E को हटा के Al जोड़ देते हैं। फिर देखो अब इसके हम आते हैं रूल्स पे। तो इसके ये रूल्स हैं, इनको पहले मैं समझाती हूँ आपको, और उसके बाद ये आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगी, तो आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इनके आईयूपीएसी नेम हम बनाएंगे अभी। तो देखो ये सबसे बेसिक रूल है, ये हर एक क्लास में मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ये बेसिक है। इसका मतलब होता है क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमें योग दिए जाते हैं इसकी सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक, तो लेकिन ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें हाइफन CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप दिया होगा। तो यहाँ पे जितने में हाइफन CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप दिया है तो वही हमारी पार श्रृंखला को माना जाएगा। फिर है एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन हमेशा अंक 1 पर होता है। ठीक है, क्या होता है, देखो अब तक हमें OH ग्रुप मिलता था तो OH ग्रुप भी बीच में मिल जाता था, या फिर हमें कीटोन के सीखे तो कीटोन तो बीच में रहता था, है ना। लेकिन एक एल्डिहाइड ऐसा समूह है जो हमेशा अंत में रहता है, लास्ट में रहता है। और मैंने आपको बताया अंकन उस साइड से करते हैं जहां से CHO ग्रुप पहले पड़े, यानी कि जो मेन ग्रुप होता है जिसे हम सफिक्स मानते हैं, तो वो हमेशा उसी साइड से हम हमेशा अंकन करते हैं। तो यहाँ पे देखो CHO हमेशा लास्ट में है, और इसकी C एक नंबर, इसकी C को हम काउंट करते हैं। ठीक है, इसको एक नंबर देंगे। जैसे हमारा OH ग्रुप लगा था तो OH को हम कहीं C तो है नहीं तो इसको एक नंबर देते नहीं थे। यहाँ पे जो CH3 या CH2 जुड़ा होता था उसको हम अंक 1 देते थे, है ना। और जैसे ही हमारे ईथर आई, इसमें O था तो वहां पे भी कोई C का मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो ग्रुप में ही C लिखा है, तो ये जो ग्रुप की C है यानी कार्बन है उसको हम एक अंक देते हैं। और जब एक अंक देते हैं तो इसीलिए हमारा रूल बना है यहाँ पे कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो C यानी ये कार्बन है वो हमेशा एक अंक पर होता है। तो इसको हम जब नंबरिंग करेंगे इसकी तो 1, 2 और 3 ऐसे नंबरिंग करी जाएगी। इफ मल्टीपल CHO ग्रुप यानी कि यदि किसी श्रृंखला में मल्टीपल CHO ग्रुप दिया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, डाइयल या ट्रायल या टेट्राल, ठीक है, ये हम लगाते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला है तो एक CHO ग्रुप ये दिया है और एक CHO ग्रुप ये दिया है, तो इसलिए हमने ये वाला डाइयल वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे डाइयल लग जाएगा, क्योंकि 2 हैं तो 2 के लिए डाई, और अल एल्डिहाइड समूह का सफिक्स है। अब देखो इफ चैन यानी यदि चैन में पार श्रृंखला दी हो, कोई चैन है जैसे ये चैन है, यहाँ से हमने ये वाली चैन इसकी सेलेक्ट की, और इसमें 2 पार श्रृंखला दी है, एक Br दिया है एक CH3 दिया है। तो क्या करते हैं, पोजीशन के अंक को लिखते हैं। पोजीशन जैसे कि हमने अंकन किया तो इधर से ही अंकन होगा 1, 2, 3 और 4।
ठीक, तो 2 नंबर पे एक CH3 पड़ रही है, 3 नंबर पे Br पड़ रही है, तो इसकी पोजीशन को लिखेंगे जैसे कि 2 मेथिल और 3 ब्रोमो लिखेंगे। फिर है यदि मल्टीपल पार्ट श्रृंखला हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, या अल्फाबेटिक ऑर्डर को हम प्रयुक्त करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है, CH3 को हम बोलते हैं मेथिल और Br को बोलते हैं ब्रोमो। ठीक, तो इसकी स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है, इसकी B से, तो इसमें M बाद में आती है और B पहले आती है, तो जो चीज पहले आएगी उसका नाम पहले लिखेंगे, जो चीज बाद में आएगी उसका नाम बाद में लिखेंगे। देखो पहले ब्रोमो आएगी तो 3 अंक पे ब्रोमो लिख देंगे हम, ठीक है। बाद में उसके बाद में M आती है तो 2 मेथिल लिख देंगे, 2 मैथिल लिखेंगे। अब यहाँ ये नहीं देखेंगे 2 अंक छोटा है तो 2 वाला पहले लिखेंगे, 3 बड़ा है तो 3 वाला बाद में लिखेंगे, हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान नहीं रखना होता है, जबकि हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। फिर है ये CHO ग्रुप, जो ये CHO ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी होती है, अधिक होती है, लेकिन किससे होती है, हाइफन OH से, एमीन से। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है हमारा, ये एमीन है, ये कीटोन है और ये हेलो समूह है, ठीक है, हेलोजन समूह है, इनसे अधिक होती है। यानी कि ये सब जितने भी मैंने ये नाम लिखे हैं और इन्हीं के सभी के मैं आपको IUPAC नेम करा चुकी हूँ पिछली क्लासों में, तो इनके पहले हो चुके हैं और इनका हमेशा मान इससे कम रहता है, यानी कि जो CHO ग्रुप है वो इन सबसे बड़ा है, और इन सबसे बड़ा है तो इसी का मतलब ये है ये एक सफिक्स है, और ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे प्रीफिक्स, यानी कि एक यौगिक में अगर ईद में से भी कुछ भी दिया हो साथ में CHO ग्रुप दिया होता है तो क्या होता है, CHO हमारा जो होता है वो मुख्य होता है, इसलिए इसे सफिक्स माना जाता है, और ये जो ग्रुप है ये इससे छोटे होते हैं तो इनको हम प्रीफिक्स मानते हैं और प्रीफिक्स के रूप में ही लिखते हैं। जैसे कि OH की प्रायोरिटी कम हो तो क्या होगा, ये प्रीफिक्स रहेगा। ऐसे ही देखो हमने इन दोनों के भी कर लिए हैं, एल्किन एल्कीन, इन दोनों के और एल्काइन, तीनों के हम IUPAC नाम सीख चुके हैं, और ये OH ग्रुप, एमीन ग्रुप और ईथर और ये हेलोजन समूह, इन सभी के हमने IUPAC नाम सीख लिए, और जितनी भी चीजें हमने CHO से पहले सीखी है इन सबकी प्रायोरिटी थोड़ी कम रहती है CHO से, CHO हमेशा इनसे बड़ा है। तो वही बात यहाँ कही गई है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी C को एक अंक ही देंगे, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर CHO है। अब क्या है कि आप सोचेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, अब हम अंकन करें तो करें कहाँ से, लेकिन क्या है मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो इनकी प्रायोरिटी थोड़ी कम रहती है, तो इसकी कम होगी और CHO की अधिक होगी, तो ये हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, ठीक है। इधर से अंकन करेंगे हम पीछे साइड से, यानी कि जहां से CHO ग्रुप दिया होगा वहीं से इसका अंकन करेंगे। अब चलिए हम इनके नाम लिखते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको और ये हमने रूल्स समझ लिए हैं, सीख लिए हैं, अब हम इसके नाम लिखते हैं। तो देखो ये हमारा पहला यौगिक है, यहाँ पे क्या है CHO, CH2, CH3, अंकन हमने किया तो CHO की ओर से करेंगे, और ये 2 C हैं। अब यहाँ देखो अंकन करेंगे तो हम 3 C बन गई, 1 2 3, और 3 पे क्या होता है प्रोप, और जब 3 पे प्रोप होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ये प्रोपेन होती है 3 पे, तो प्रोपेन आपने लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जब हम क्या करते हैं एल्किन से E को हटा के Al लिख देते हैं, तो एल्किन की हमने E हटाई और Al लिख दिया, इसका नाम होता है प्रोपेनल। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो CHO होता है वो हमेशा 1 नंबर पे होता है, और इसीलिए जब CHO हमेशा 1 नंबर पे होगा हर जगह पे 1 नंबर पे ही होगा, क्योंकि ये मैंने आपका रूल में लिख के दिखाया है, और इस चीज को हमेशा याद रखना आप। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप का C हमेशा अंक 1 पर होता है, ठीक है, तो ये 1 पे है, और जब 1 पे होता है तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया है उसका अंक हम नहीं लिखते, जैसे कि पहले लिखते थे हम प्रोपेनल 1, ठीक है, ठीक है, तो इसका अंक हम नहीं दिखाते हैं। अब ये है हमारा दूसरा, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो अंकन हम कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ CH3 है तो इधर से करते हैं 1 2 3, इधर से करते तो 1 2 3 हो जाता, नाम सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 पे क्या होती है प्रो, तो हम क्या करेंगे प्रोपेन लिखेंगे,
प्रोपेन। अगर यहाँ पे ये 2 जगह नहीं होती तो हम क्या करते, सीधे सीधे प्रोपेनल लिख देते, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर पे है और 2 3 पे है, 2 जगह हमें एल्डिहाइड समूह मिला है, तो इसलिए 1,3 डाई अल लिखेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा, क्या करते हैं, ये हमारी पार्श्व श्रृंखला है, तो अंकन हम कहाँ से करेंगे, CHO साइड से करेंगे, 1 2 3, और ये 2 नंबर पे मैथिल लगा है। ठीक है, इसको अगर हम हटा के लिखेंगे तो इधर CH3 लग जाएगा, तो ये हमारी 2 नंबर पे मैथिल है, तो इसे लिखेंगे 2। पहले हम क्या करते हैं, पार्श्व श्रृंखला दी हो या कुछ भी दिया हो उसको पहले लिखते हैं और इसे हम प्रीफिक्स मानते हैं, तो 2 मैथिल हो गया। और उसके बाद क्या है, 1 2 3 दिए हैं, तो 3 पे C पे प्रोप होता है, तो प्रोपेनल, तो ये प्रोपेनल हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो, ये हमने 3 ब्रोमो 2 मैथिल लिखा था, इसको दोबारा देखते हैं हम, ये क्या है, मैथ। ठीक है, M से है और ये B से है, और दोनों ही पार्श्व श्रृंखलाएं, और पार्श्व श्रृंखला दी होती है तो इनको हम प्रीफिक्स मानते हैं। तो देखो अंकन हमने किया था इधर से 1 2 3। ठीक है, तो 2 नंबर पे क्या है हमारी, मैथिल है, तो M बाद में आती है, B पहले आती है, तो B वाले को हम पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और इधर क्या है, 2 मैथिल, 3 ब्रोमो 2 मैथिल, और देखो 4 C है, तो इसको क्या हो जाएगा, 4 पे ब्यूट होता है, और ब्यूट के साथ में हमें क्या लगाना है, अल लगाना है, एल्डिहाइड समूह है तो ब्यूट के नल हो जाएगा। ठीक है, ये ब्यूटेन नल हो गया। फिर इसको देखते हैं हम, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और इधर CHO ग्रुप भी है। मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रायोरिटी हमारी क्या रहती है, CHO को ही रहती है, तो जहां जिसे प्रायोरिटी रहेगी उसी साइड से हमें अंकन करना होता है, तो 1 2 3 अंकन कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 पे क्या होता है, प्रोप, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए हम पूरा प्रोपेन न लिख के प्रोप लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रोप, प्रोपेन लिख देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड वाला हो जाता है, एल्केन से डी सिंगल बॉन्ड की होती है, तो यहाँ पे प्रोप, और फिर क्या है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, प्रोप 2 ईन, और ये कौन सा ग्रुप है, अल, तो प्रोप 2 ईन अल लग जाएगा। उसके बाद ये लास्ट है हमारा, देखो यहाँ पे OH ग्रुप है और ये CHO ग्रुप है। मैंने आपको बताया OH ग्रुप हो या NH2 हो या O हो या फिर ये हमारे हेलोजन तत्व हो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, प्रायोरिटी हमेशा CHO की देते हैं, तो 1 2 3, और यहाँ पे तो C है ही नहीं, तो 3 तक हमारी ये हो गई। अब देखो 3 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और मैंने आपको बताया कि OH की प्रायोरिटी कम होती है तो इसे प्रीफिक्स रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये 3 पे 3 हाइड्रोक्सी। देखो अगर ये हाइड्रोक्सी हमें प्रीफिक्स मिला है तो इसलिए हम इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और यहीं ये सफिक्स होता तो इसको हम ऑल लिखते, OL, जैसे कि हमने पीछे क्लासों में किया है। तो ये 3 हाइड्रोक्सी हो गया, और देखो इधर डबल बॉन्ड लगना है, O की संयुक्ता 2 होती है इसलिए हमने HO लिखा है, लेकिन ये हाइफन OH समूह है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 3 हाइड्रोक्सी, और फिर 1 2 3 है, तो 3 पे क्या होता है, प्रोपेनल, इसी में अल जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा इसका प्रोपेनल, और यहाँ से ये टॉपिक होता है बिल्कुल खत्म। इसके मैंने आपको जितने भी रूल हैं और वो अच्छे से समझाए हैं, और सारे के सारे एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करना। मैं आपको केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी 11th और 12th की। अभी मैं बेसिक्स करा रही हूँ 11th के, और उसके बाद हमारे 12th की केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होगी। अगर आपके 11th के बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, तो आपकी 12th की केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ऐसे ही हम मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।